Hi, today our topic is vitamins. Vitamins means vital amines. इसको हम दो हिस्सों में इसकी डेफिनेशन को डिवाइड करते हैं. वाइटल मीन्स होता है एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी. अमीन्स का मतलब होता है कंपाउंड कंटेन एस अमाइन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कंपाउंड के अंदर अमाइन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा. ठीक है, तो विटामिन्स का मतलब होता है वाइटल अमीन्स. यहाँ पर हम अमाइन फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है जहाँ पर NH2 ग्रुप पाया जाए. ठीक है, तो हम इसको सिंपल वे में दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. अच्छा, विटामिन्स की डेफिनेशन हम देखें तो विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन की चेन होती है दैट आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट. स्मॉल अमाउंट में बहुत ज़रूरी होता है इन द डाइट, हमारी डाइट में. बोथ द प्रिवेंट डेफिशिएंसी टू सपोर्ट ऑप्टिमल हेल्थ, यानी कि डिफिशिएंसी से बचाता है, कमी से बचाता है हमें, और सपोर्ट करता है ऑप्टिमल हेल्थ, बेस्ट हेल्थ के लिए, बेहतरीन हेल्थ के लिए. विटामिन्स को हम मज़ीद कह सकते हैं इट्स ऑल्सो नोन एज रेगुलेटर. रेगुलेटर का मतलब होता है कि रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल फंक्शन को. ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के पूरे फंक्शंस को रेगुलेट करता है. इसके बगैर तो कुछ मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये डाइट में ही होता है, एसेंशियल होता है बहुत ज़्यादा. तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, यानी हम बहुत स्मॉल अमाउंट में इसको इनटेक करते हैं. हमारी ग़िज़ाओं के अंदर ये मौजूद होता है. ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ही यही होता है कि स्मॉल अमाउंट में इसको इनटेक करते हैं हम इन अवर डाइट, अपनी डेली फूड में ये हमारी शामिल होता है. अब इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं. दो तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल. सबसे पहले फैट सोलेबल की तरफ आइए. एब्जॉर्ब हम कह सकते हैं अलोंग विथ फैट के साथ ये एब्जॉर्ब हो जाता है इन दी डाइट में. एंड आर स्टोर कहाँ होता है? इन द बॉडी फैटी टिश्यूज़ में एंड इन द लीवर, यानी कि बॉडी के अंदर जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं वहाँ ये स्टोर होता है. ठीक है, और दूसरे नंबर पर ये लीवर में स्टोर होता है. हम कह सकते हैं दे आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स. बहुत से प्लांट्स एनिमल फूड्स में ये मौजूद होते हैं. एंड इन डाइटरी सप्लीमेंट के ज़रिए से भी इनको ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट आप रेगुलेट करके ना लें तो अच्छा है. ठीक है, ये बहरहाल स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर. एग्जाम्पल के तौर पे विटामिन A, D, E एंड K इसके एग्जाम्पल होती हैं. अच्छा, फैट सॉल्युबल में सबसे पहले आते हैं विटामिन A की तरफ, जिसका दूसरा नाम है रेटिनॉल. इसके फ़वाइद या बेनिफिट क्या हैं? इसको इंटेक करने से सबसे पहले तो होता है फॉर बेटर आईसाइट बहुत बेहतर होती है. इसकी वजह से इम्प्रूव करता है इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा. इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए. प्रोमोट करता है हेल्दी स्किन. इसके अलावा हेल्दी ग्रोथ करता है ऑफ मसल टिश्यूज़ की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा हेल्दी करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अच्छा, ये एग्स में, फिश में और डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके अंदर पाया जाता है. इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से क्या होता है? ज़ीरोथैलेमिया की बीमारी हो जाती है. ज़ीरोथैलेमिया कहते हैं आईसाइट पे बहुत इफ़ेक्टेड बीमारी होती है. कॉर्निया इससे इफ़ेक्ट होता है और इससे बहुत शदीद किस्म की ब्लाइंडनेस भी हो जाती है इसकी कमी की वजह से. ख़ास तौर पे आईसाइट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरी तरफ आते हैं विटामिन आपका डी. विटामिन डी अदर नेम इज कोलिकल्सीफेरोल. ओके, बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं? हेल्प करता है इन ग्रोथ ऑफ बोन टिश्यूज़ में. बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्टेन कहाँ से मिलते हैं? सबसे ज़्यादा फ्रॉम सनलाइट. सनलाइट बहुत अहम ज़ख़ीरा है विटामिन डी का. बाय एब्जॉर्विंग द कैल्शियम एब्जॉर्व करता है, यानी कि इसके ज़रिए से सनलाइट आप लें तो बहुत अहम है. किन फूड्स में होता है ये? फिश में होता है, डेयरी प्रोडक्ट में होता है लाइक मिल्क, योगर्ट, चीज़, फिश ऑयल वगैरह में ये पाया जाता है बहुत ज़्यादा. बट सनलाइट इज़ बेस्ट. अच्छा, डेफिशिएंसी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स में गैप्स आ जाते हैं. अच्छा, अब हम देखते हैं विटामिन ई की तरफ जाते हैं. इसका नाम है टोकोफिरोल. बेनिफिट्स क्या होते हैं? हेल्प करता है बॉडी में टू प्रोड्यूस बेटर डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ को रोकने के लिए जो है बहुत अहम होता है विटामिन ई. फाउंड इन फूड्स
यानी किन फूड्स में होता है, व्हीट में होता है, मार्जिन में होता है, नट्स ऑयल्स में होता है। डेफिशिएंसी से क्या होता है, न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन होती, टूटने लगते हैं रेड ब्लड सेल्स। अब हम आगे देखते हैं विटामिन के बारे में, जिसको हम फिलोक्विनोन भी कहते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं, हेल्प करता है ब्लड कोगुलेशन में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी बनाता है। फाउंड्स इन फूड, किन फूड्स में पाया जाता है, लीफी और ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं ना, सब्जियां, उनमें ये पाया जाता है बहुत ज़्यादा। डेफिशिएंसी से क्या होता है, इंटरनल क्लॉट फॉर्मेशन होती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग्स हो जाती हैं। अब विटामिन की दूसरी टाइप है वाटर सॉल्युबल। अ विटामिन दैट कैन डिज़ोल्व इन वाटर, वो विटामिन जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। दे आर न्यूट्रेंट्स होते हैं। सो नीड फॉर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है इनकी एक स्मॉल अमाउंट में, टू स्टे हेल्दी रखते हैं। दे कैरीड टू दी बॉडी टिश्यूज़ तक जाते हैं। दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, लेकिन बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं होते, बिकॉज वजह उसकी है कि एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं, यूरिन के ज़रिए से, और इनको हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। टेक इन डेली, रोज़ाना की रूटीन में हम इनको लेते हैं, हमारी फूड्स में शामिल होते हैं। दो तरह के होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 है, B2, B3, B5, B6, B7 और B9, B12 होते हैं। ओके, अब ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल्स की टाइप। और सेकंड टाइप जो है विटामिन सी है। ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारी डेली ग़िज़ाओं में शामिल होते हैं। सबसे पहले हमारा विटामिन B1 थायामीन जिसको कहते हैं, उसका सेकंड नेम है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम रोल प्ले करता है विटामिन B1। किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है, इनरिच होता है जितनी भी ग्रेन प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है ना, उनमें बहुत ये पाया जाता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स में बेरी की बीमारी हो जाती है। बेरी बहुत शदीद ख़तरनाक बीमारी होती है, जिसमें नर्व्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, चलने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, एक शदीद किस्म का पेन हो जाता है, कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, रैपिड हो जाती है हार्ट रेट, यानी कि उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। दूसरी तरफ आते हैं विटामिन बी, जिसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। बेनिफिट्स वही हैं इसके, एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, फाउंड इन फूड्स, इनरिच है ग्रैंड प्रोडक्ट्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स में। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, सॉर थ्रोट्स, गले का बहुत भारी हो जाना, डिक्रीज इन RBC, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, इन्फ्लामेट टंग हो जाती है, इनकी ज़बान में एक मेम्ब्रेन आ जाती है जिसकी वजह से बहुत पेनफुल हो जाता है, भारी हो जाती है। अब विटामिन B3 जिसको हम नाइसिन भी कहते हैं, बेनिफिट्स वही हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, फाउंड इन फूड्स, इनरिच होता है ग्रैंड प्रोडक्ट्स में, प्रोटीन रिच फूड जो होती हैं उनमें मौजूद होता है। डेफिशिएंसी क्या होती है, वोमिटिंग, हेडेक, डायरिया, मेमोरी लॉस का होना, डर्माटाइटिस यानी स्किन एलर्जी हो जाती है, ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम हो जाता है। अब आते हैं विटामिन B5 की तरफ, जिसको हम पैंथोनिक एसिड भी कहते हैं। फ़वाइद क्या इसके हैं, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसके हैं, फाइंड इन फूड, ऑलमोस्ट तमाम फूड में होता है, स्पेशली मीट में होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, डेफिशिएंसीज आर रेयर होती हैं इसकी। अब आते हैं विटामिन B6 की तरफ, पैराडॉक्सिन इसका नाम होता है, बेनिफिट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, फाइंड इन फूड, प्रोटीन रिच फूड में ये पाया जाता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होती हैं, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, क्रैक इट्स द कॉर्नर ऑफ द माउथ के कॉर्नर क्रैक्स हो जाती हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। विटामिन B7 की तरफ आते हैं, जिसको हम बाइटिन भी कहते हैं। बेनिफिट्स इसके वही हैं, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बेनिफिशियल होता है हेयर के लिए, स्किन के लिए और नाखून के लिए, नेल्स के लिए। फाइंड इन फूड, एग योक एंड पीनट्स में होता है, डेफिशिएंसीज इसमें रेयर होती हैं। अब आइए विटामिन B9 की तरफ आते हैं, फोलिक एसिड इसको हम कहते हैं। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं, हेल्प मेक DNA फॉर न्यू सेल्स, ठीक है, एक्टिवेट करता है B12 को। किन फूड्स में पाया जाता है, ग्रीन प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसीज में सबसे पहले फैटिक की बीमारी हो जाती है, यानी कि एक्सट्रीम टायर्डनेस हो जाती है, वीकनेस बहुत शदीद किस्म की हो जाती है, फिजिकली इलनेस हो जाती है, मेंटली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, इतना ज़्यादा बंदा थक जाता है कि नियरली टू डाई होता है, यानी कि मरने के करीब करीब, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B9, फॉलिक एसिड। फिर कंजेनिटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी इसमें आता है। अब मज़ीद विटामिन B12 की तरफ आते हैं, जिसको कोबलामिन भी कहते हैं। बेनिफिट क्या होती है, हेल्प करता है मेक DNA कि न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है नर्व सेल को। किन फूड्स में पाया जाता है, मीट में, फिश में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट में। डेफिशिएंसी
में फैटिक की बीमारी यानी शदीद मेंटल फिजिकल इलनेस हो जाती है। इनफर्टाइलिटी बांझपन हो जाता है। डेमेंशिया या जहनी बिगाड़ हो जाता है। नमनेस और टिंगलिंग यानी कि किसी फिजिकल पार्ट को आप लॉस महसूस करते हैं। वाटर सॉल्युबल टाइप्स में विटामिन सी है जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। स्कॉर्बिक एसिड के बेनिफिट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट है, इसके साथ इनहिबिट करता है, रोकता है एजिंग प्रोसेस को, हीलिंग ऑफ इंजरीज किस तरह से होता है? बाय प्रोड्यूसिंग कोलेजन, लेट बेटर इम्यून सिस्टम करता है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन, पोटैटोस ड्राइव ऑक्सीजन को पहुंचाता है, पाया जाता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं इसका? तो इसके एनीमिया की बीमारी में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में होता है, कमी हो जाती है, बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा। विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत शदीद किस्म की वीकनेस हो जाती है। यहाँ हमारे विटामिन का टॉपिक ख़त्म होता है। एंड गुड लक for all students. Goodbye.